दोस्तों मैं आपको डिफरेंशिएशन और लिमिट रहा था। अब एक नया चीज बता रहा हूं, आपको जरूरी है। मैंने कई बार dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव निकाल के दिखाया, कई फंक्शनों के अलग अलग तरह के फंक्शनों के। अब जानते हैं कि डेरिवेटिव जो निकाला हमने dy बाई डी एक्स y जो फंक्शन, तो इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है dy बाई डी एक्स। जैसे किसी हम मापते हैं सेंटीमीटर इंच ये सब, उसका हम प्रयोग कैसे करते हैं, एक टेप बना लेते हैं उस मीटर सेंटीमीटर का, उससे मेजरमेंट करते हैं, फिजिकली मेजरमेंट हम एप्लीकेशन करते हैं। उसी तरह फिजिकल इसका हम एप्लीकेशन कैसे करेंगे, इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी काम करना है, इसका क्या वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स और डेरिवेटिव का, इस चीज को जानते हैं। ज्योमेट्रिकली यदि हम उसको समझेंगे तो हम कहीं अप्लाई कर पाएंगे फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्क में, तो उस चीज को हम सीखते हैं। उससे जानने से पहले, इसको सीखने से पहले दिखाऊं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़े होंगे, 9-10 में स्लोप और टेंजेंट, ये तो आपको पता ही होगा। तो किसी भी कर्व में यदि एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा है, एक पॉइंट को टच कर रहा है और यहाँ परपेंडिकुलर उस पॉइंट में डालते हैं तो ये 90 डिग्री एंगल बनता है, तो इस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। और कोई ऐसा कर्व है, एक सेकंड है, इसको यदि कोऑर्डिनेट इस तरह से है तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, ये मान लीजिए पी क्यू पॉइंट था, ये आर हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द, मान लो पी क्यू एक कर्व में सेकंड है पी क्यू, तो इसको पी आर ई क्यू है, तो क्यू आर बाई पी आर इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू। मैं ऐसे आपको रिमाइंड करा रहा हूं, आपको पता ही होगा। और तीसरा चीज है कि डिफरेंस, आपने सुना होगा डी आई डब्ल्यू एफ ई आर ई एन, डिफरेंस कोसेंट, क्यू यू ओ टी आई ई एन। ये जो मैंने दिखाया आपको यहाँ पर, अभी एक कर्व बनाया था ऐसे, ये सेकंड लाइन बनाया था, ये एक्सिस है। ये जो चेंजेज है, इस पॉइंट से पी पॉइंट से क्यू पॉइंट का जो चेंजेज है, एक्स चेंज होता है, वाई चेंज होता है जब एक्स चेंज होता है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन वैल्यू ऑफ वाई डिवाइडेड वैल्यू ऑफ एक्स को ही डिफरेंस कोसेंट कहते हैं। मान लो इसका चेंज है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ये तो ये ऊपर बड़ा है, तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। मान लो ये पॉइंट एक्स है, पी एक्स पॉइंट है, ये है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसे कोऑर्डिनेट है। तो फंक्शन ऑफ एक्स माइनस डिवाइडेड बाय चेंजेज क्या है, डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा वाई है मान लो, तो इसका एक्स वाई पॉइंट था, तो ये एक्स और ये वाई। तो इस चेंज को हम क्या कहते हैं, डिफरेंस कोसेंट। अर्थात मैंने अभी पढ़ा है आपको कि हम स्लोप को जैसे मैंने ये दिखाया, तो क्यू आर बाई पी आर ये स्लोप होता है इस पी क्यू का। तो यदि हम डिफरेंस कोसेंट में भी दिखा सकते हैं, स्लोप इक्वल टू डिफरेंस कोसेंट भी होता है, अर्थात फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंस करके माइनस करके हम निकाल सकते हैं, इसको ध्यान रखना। अब देखिए हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर जाते हैं। ये लंबा चीज है, लिखने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले लिख के रखा हूं। ये देखिए, लेट ए बी इज ए कर्व रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। इसका कोई भी इक्वेशन है, वो मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स है। P भी द पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, and Q is a neighboring point whose coordinates is x plus delta x, y plus delta y.
नाइबरिंग है, स्लाइटली उसमें इंक्रीज होगा वैल्यू में। अब देखिए P से PL और Q से QM हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस, और P से QM में PR परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मैंने यहाँ यही लिखा हूँ, आप लोग नोट कर लो ये सब। एक्स एक्सिस PR इज ड्रॉन है इतना। अब मान लीजिए ये AB को PQ को मैंने ज्वाइन किया, कहीं लिखा होगा ज्वाइन PQ। ये PQ क्या है, ये कर्व है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेकंड लाइन ऑफ द कर्व। अब मान लीजिए QP को मैंने प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया, तो ये जाके एक्स एक्सिस पर क्या बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। प्रोड्यूस मेक्स एन एंटी थीटा विथ एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर ये सब मैंने पहले ही बता दिया, ड्रॉ किया। अब देखिए ये PR, ये LM, ये डिस्टेंस क्या था, x, ये डेल्टा x, टोटल ये हुआ, ये y, ये प्लस डेल्टा y, ये प्लस हुआ तो पूरा हुआ, तो ये भी डेल्टा x हुआ। अब इस PQ का अब देखिए ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन बना, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या कोरस्पोंडिंग एंगल थीटा होगा, यहां तक। अब देखिए स्लोप ऑफ PQ, ये थीटा इसलिए जाना, हम उसमें एंगल में भी मेजर कर सकते हैं। स्लोप ऑफ PQ QR डिवाइडेड बाय PR। इसको यदि हम QR और PR, ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस है। अब ट्रिगोनोमेट्री की तरफ जाओ, दिमाग घुमाओ, तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, tan थीटा, इसलिए मैंने इसको थीटा को लिया था। अब ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, डेल्टा y, और ये क्या है, डेल्टा x इक्वल टू tan थीटा। अब देखिए अभी थोड़ा पहले मैंने बताया डेल्टा, अब ऊपर से मिटा रहा हूं, ये आपने ओनली ये जो डायग्राम बनाया उसी का विवरण है, आपने लिख लिया, नहीं तो लिख लेना, मैं उसमें डाल दूंगा। अब देखिए बट डी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मैंने अभी क्या बताया, स्लोप है, इज द डिफरेंस कोसेंट, QUOTIENT कोसेंट, एंड इज इक्वल टू क्या है, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x था इस पॉइंट में, तो इस पॉइंट में y का डिफरेंस है, अर्थात डिफरेंस ऑफ फंक्शन y डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ डेल्टा x, that is dy by dx equal to function of x plus delta x minus function of x by delta x। अब हो गया यहां तक, इसको एक वन इक्वेशन लिख के छोड़ देते हैं। अब देखिए नाउ कि Q अप्रोच करता है, ये Q पॉइंट P की तरफ अप्रोच करता है, Q point approaches to P, the second line PQ rotates one fixed point P and reaches its limiting value,
लिमिटिंग पोजीशन पीटी मान लेते हैं से। अब वन प्रोड्यूस, अब इसको हम क्यू को इस तरह से रोटेट करके क्यू पॉइंट को लाते हैं, तो ये जो पी क्यू लाइन है, ये क्यू पॉइंट तो इसके कर्व के रूट में मूव कर रहा है, तो पीटी लाइन ऐसे मूव करेगा, ये इधर जाएगा, तो वन प्रोड्यूस टीपी it makes an angle phi with x। पहले क्या था, पी क्यू क्या बना था, थीटा बना रहा था। अब रोटेशन होने के बाद क्यू जब पी में पहुंचता है तो ये फाई बनाता है। जब ये फाई बनाता है, ये नीचे पी पॉइंट पर पड़ता है, देन पीटी इज द टेंजेंट टू द कर्व। पीटी क्या होगा, टेंजेंट होगा। अब देखिए ये क्या है, Q टेंस टू P, तो डेल्टा एक्स भी क्या होगा, जीरो में जाएगा। डेल्टा वाई ऑल्सो टेंस टू जीरो। और जो थीटा है, ये Q है, ये थीटा जो हमारा एंगल था, ये किस में जाएगा, फाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे लिख रहा हूं मैं, इससे आगे, द स्लोप ऑफ पी क्यू, द स्लोप ऑफ एस सेकेंड पी क्यू becomes slope of PT, that is tangent, only when Q tends to P reaches theta tends to phi, delta x tends to zero। क्या गजब चीज है, देखिए लिमिट के बारे में। अब देखिए, therefore लिमिट लगाना पड़ेगा, लिमिट Q tends to P डेल्टा y बाई डेल्टा x। ये तभी क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा, इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो करेगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। जब ये जीरो जाएगा तो लिमिट क्या आएगा, ये थीटा टेंस टू फाई टेन थीटा। मैंने शुरू में दिखाया था टेन थीटा, इसका ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है, टेन थीटा है। ये क्या था, पी आर बाई नहीं क्यू आर बाई पी आर, और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये क्यू बाई पी आर क्या है, टेन थीटा था, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स था, तो मैंने इसलिए डेल्टा वाई एक्स की जगह ये लिखा टेन थीटा, इक्वल टू लिमिट दे देंगे तो क्या होगा, टेन फाइव। अब जो मैंने एक नंबर इक्वेशन लिखा था, एक नंबर क्या इक्वेशन लिखा था, फ्रॉम वन, क्या डी वाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिफरेंस कोसेंट डेल्टा एक्स। अब इसमें मैं बोथ साइड लिमिट देता हूं,
टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ये क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब देखिए लिमिट ये क्या था, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू ये। अब देखिए इसका वैल्यू आप देखिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा ये क्या है, इसी को हम कहते हैं उस फंक्शन का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये क्या है, वैल्यू है, स्लोप है। स्लोप क्या है, ये डेरिवेटिव था, इसका क्या वैल्यू निकला था, tan फाई। tan फाई क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो हम कंक्लूजन क्या निकला हमारा, देखिए ऊपर से लिख रहा हूं, ये पूरा आप लोग 2-3 बार देखना। कंक्लूजन क्या होगा, hence the slope of tangent to a curve of function मान लो y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन at a point of tangency cy tangency p x y, एज पर फिगर में लिख रहा हूं मैं, p पॉइंट पर टेंजेंट है, टेंडेंसी इज गिवन बाय और लिख सकते हो इक्वल टू गिवन बाय द वैल्यू ऑफ क्या था, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ द कर्व। तो हमने क्या सीखा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट टू ए कर्व ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इट एट पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो एक्स वाई, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव, और द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव, ये जो डेरिवेटिव है ये टेंजेंट का के बराबर होता है। और जो टेंजेंट का स्लोप है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू ए कर्व, इस कर्व में इक्वल टू होता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ द कर्व। तो आप लोगों ने समझा होगा, इसको 2-3 बार देखना, देखने के बाद अच्छी तरह समझ लेना, आपको ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत हुआ है। आप यू आर फ्रॉम केरला, तो ये कहाँ से, बंगाल और आसाम, तो देखो अलग अलग स्टेट के हैं, आपके बोर्ड अलग अलग होंगे, भले ही आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए। थैंक यू।